हेलो, आई वेलकम यू ऑल टू नेशन फर्स्ट। मैं हूँ कार्तिक जागरण और आज की इस वीडियो में जो अभी काफ़ी एक बड़ी अपडेट आई है इंडिया और यूएस एंड पाकिस्तान को लेके। वेल फर्स्ट ऑफ ऑल जो डोनाल्ड ट्रम्प ने जो क्लेम किया था वो रुकवाने का, उसको हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर उसने साफ-साफ उसको एक तरीके से रिजेक्ट कर दिया है वो। और मेन बात है कि स्टेटमेंट उन्होंने कहाँ पे दी है। ये स्टेटमेंट दी उन्होंने अभी वो 3 दिन के यूरोपीय 3 देशों के दौरे पे हैं, तो वहाँ पे उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है फॉरेन मीडिया के सामने। तो ये कवर होगी फॉरेन मीडिया में स्टेटमेंट। और इसमें कहा क्या गया है, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो क्लेम है इसको खारिज कर दिया है डॉक्टर एस जयशंकर ने कंप्लीटली कि यूएस का कोई भी रोल नहीं है, मतलब कोई मेजर रोल नहीं है सीज फायर करवाने में। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट यू गाइस टू ये वीडियो छोटी सी 27 सेकंड्स की, इसको देखिए। The cessation of firing and military action was something which was negotiated directly between India and Pakistan. We made one thing very clear to everybody who spoke to us, not just United States, but to everybody, saying, look, if the Pakistanis want to stop firing, they need to tell us. We need to hear it from them. Their general has to call up our general and say this. And that is what happened. एस जयशंकर ने बिल्कुल साफ साफ ये बोल दिया है, ठीक है, कि जो सीज फायर हुआ है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ है। वो भी तब जब पाकिस्तान ने डायरेक्ट इंडिया को कॉल किया है। जो पाकिस्तानी जो आर्मी स्पोक्समैन है, उसने इंडियन आर्मी को कांटेक्ट करके सीज फायर के लिए बोला है। इसके बाद ये पोज हुआ है जो ऑपरेशन सिंदूर है। ये अभी भी मोदी और अमित शाह जी का अभी आया था, आज कल ही आया है स्टेटमेंट कि ये अभी पोज है, ये रुका नहीं है ऑपरेशन सिंदूर। और यही बात एस जयशंकर जी ने कंफर्म की है बिल्कुल फॉरेन मीडिया के सामने ही 22 मई को, कि जो सीज फायर है वो इंडिया की टर्म्स पे हुआ है। इसमें यूएस यूएस का नहीं बल्कि जितने भी देश हैं जो जो ट्राई कर रहे थे, किसी का कोई रोल नहीं है। मेजर कोई भी रोल नहीं है, बस वो ठीक है, हमने जितने भी देश है सबको बोल दिया है कि जब तक पाकिस्तान हमें कॉल नहीं करता खुद, हम सीज फायर नहीं करेंगे। हम किसी से ये हमारा बायलैटरल इशू है, हम तीसरी जो भी कोई पार्टी है नहीं बात मानेंगे किसी की। ये सीधी सीधी बात बोल दी है। अभी इससे कई काफ़ी लोग सोचेंगे कि ट्रम्प ने तो ये बोला था, ट्रम्प ने तो वो बोला था। मैं आपको एक शॉकिंग चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है? विकिपीडिया का तो पता होगा आपको, यूएस कंपनी है। तो विकिपीडिया है, ये देखो विकिपीडिया, यहाँ पे ना तो इंडिया का कोई प्रोपेगेंडा चलता है, ना यहाँ पे पाकिस्तान का कोई प्रोपेगेंडा चल सकता है, ना यहाँ पे कोई चाइना का प्रोपेगेंडा चलेगा। यहाँ पे यूएस आउटलेट है ये, ठीक है? यहाँ पे यूएस का तो चल सकता है प्रोपेगेंडा, बट और किसी का नहीं चलेगा। और ये है 2024 सितंबर, वहां तक अपडेटेड है ये। एक सिंपल सा काफी बड़ा पेज आप देख सकते हैं, स्क्रॉल काफी छोटा है, मतलब ये आधा घंटा लग जाएगा अगर मैं इसको पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा तो आपको बताऊंगा तो। एक सिंपल सा ग्राफ है ये, मंथली एंड वीकली डोनाल्ड ट्रंप फॉल्स एंड मिसलीडिंग क्लेम, एंड वीकली फॉल्स क्लेम्स। डोनाल्ड ट्रंप ने एक महीने में 4000 तक फॉल्स और मिस इन्फॉर्मेशन क्लेम कर रखी है, और वीकली मैक्सिमम उसका 250। अभी 250 को आप 7 से डिवाइड कर लो, आपको पता चल जाएगा कि डेली उसने कितने फॉल्स क्लेम किए हैं, ठीक है? और ये ग्राफ ही काफी होगा आप सबको बताने के लिए। और ये सब क्लेम है उनके प्रेसिडेंट बनने के बाद। ये जब प्रेसिडेंट बन चुका है उसके बाद के क्लेम है, ये वो नहीं है कि उसने बचपन में कुछ बोल दिया था या फिर जब वो 10-15 साल का था वो जब वो झूठ बोल रहा था। वो कोई भी इससे जुड़ा हुआ नहीं है, ये सब क्लेम्स है जब वो प्रेसिडेंट बन चुके थे। तो डोनाल्ड ट्रम्प की आदत है, वो अपने आप को एक तरीके से अ, मानते हैं कि वो इस दुनिया का प्रोटैगनिस्ट है। वो सबसे जो पाकिस्तान के जो भी इस मूर्ख जो भी वो बंदा था एयरफोर्स का, उसने जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी डोनाल्ड ट्रम्प उनके अकॉर्डिंग, ठीक है? तो ये ग्राफ होगा काफ़ी आपको, जो उनका जो भी ये
प्रोपोगेंडा करने की ट्राई की थी। उनको था कि कोई देश है वो उनको फैक्ट चेक नहीं करेगा, बट एस जयशंकर ने उनको साफ-साफ है जो वो बोल दिया है पूरी दुनिया के सामने। तो जो भी अब ये नोबेल प्राइज़ की जो बातें उठा रहे थे उनके पार्टी के जो फॉलोवर्स हैं कि ट्रम्प ने तो न्यूक्लियर वॉर रुकवा दी, ट्रम्प ने तो मिलियंस जान बचा दी है, ट्रम्प ने तो लाइक दुनिया का सेवियर है, इसको तो नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। वो सब अभी एक तरीके से स्क्रैप कर दिया है एस जयशंकर की इस वीडियो ने। ये जो बयान दिया है, ठीक है? अभी इसी लाइक टॉपिक से रिलेटेड एक दूसरी बात है। मैं आपको लाइक चाहता हूँ कि आप काफ़ी अलर्ट रहें इस चीज़ में। जो ये स्टेटमेंट ये दी है एस जयशंकर ने, तो बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, चाइनीज़, ठीक है? और 1-2 जो स्ट्रॉन्ग राइट विंग यूएस लीडर है जो ट्रम्प को काफ़ी सपोर्ट करते हैं, लाइक सिटिज़न्स हैं जो, वो क्या कर रहे हैं कि अकाउंट बना रहे हैं। वहाँ पे जो सिलेक्टेड लाइन्स होती है ना, ठीक है? जो सिलेक्टेड लाइन होती है, कि उसको तोड़-मरोड़ के ऐसे दिखा रहे हैं कि एस जयशंकर को बोलना नहीं आया, एस जयशंकर को लाइक बोलती बंद कर दी है, इनको कुछ पता नहीं है। लाइक वो इस तरीके से ट्विस्टेड फैक्ट्स को वो दिखा रहे हैं। अभी एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अभी एस जयशंकर ने अभी लाइक 5-6 7 डेज़ अगो वो मीडिया के सामने स्टेटमेंट दी थी कि हमने पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया है, ठीक है? तो उसपे इतना प्रोपेगेंडा, इतनी मिस इन्फॉर्मेशन फैला दी गई कि हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसको साफ करना पड़ा कि वो स्टेटमेंट है लाइक जो इन्फॉर्मेशन दी गई है पाकिस्तान को, वो जो 22 मिनट का ऑपरेशन सिंदूर का जो फर्स्ट स्टेज है, हमने जब उनके टेररिस्ट कैंप को खत्म कर दिया था, वो होने के बाद दी गई है कि हमने ये कर दिया है, ये सारे टेररिस्ट कैंप है, ये यहाँ पे हमने इसका काम खत्म कर दिया है। ये उसके बाद की स्टेटमेंट है। और ये बात आप बोलोगे कि लाइक अगर कोई होगा तो कि कैसे मान ले इस चीज़ को लाइक ये गलत है, झूठ है। सबसे आसान चीज़ है, ये है बीबीसी जो न्यूज़ है ब्रिटिश की, वो ब्रिटेन की, तो वहाँ पे उन्होंने जो पाकिस्तान का स्पोक्समैन होता है ना, जो वो स्टेटमेंट देता है उनकी, उसके उसके साथ इंटरव्यू था और उसने ये खुद एक्नॉलेज किया इस बात को। इंडिया में ओपोजिशन लीडर हैं राहुल गांधी, उन्होंने एक वीडियो शेयर की ये भी राहुल गांधी को कोट कर रही है यहाँ पे। जो इंडिया के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं एस जयशंकर की। उस वीडियो में वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो इंडिया ने पाकिस्तान को इन्फॉर्म कर दिया था प्रायर टू दीज स्ट्राइक्स। डिड इट हैपन? I think this is again part of that amusement that is going on in the Indian media. इसके बाद ये लाइक मीम बन रहा है, तो लाइक मैं इसको दिखा नहीं सकता आगे, लाइक म्यूजिक है जो यूट्यूब है वो सेंसर लाइक वो कॉपीराइट क्लेम डाल देगा जिसपे। तो आप समझ ही गए होंगे मेरा पॉइंट, लाइक जो मेरा मेन पॉइंट क्या है यहाँ पे बताने का। तो अभी के लिए तो यही कहना चाहूँगा मैं कि आप जो भी लाइक ले रहे हैं, कहीं पे भी लाइक वो सोशल मीडिया है, फिर वो चैनल्स हैं, अपना सोच समझ के और वेरीफ़ाई करके फैक्ट को जब भी आप उसको लाइक टेक कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन है। वेल अभी के लिए इतना ही, अगर फ्यूचर में जो भी अपडेट आएगी मैं एक रिलेटेड वीडियो बना दूँगा। वेल तब तक अपना सेफ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। थैंक यू।